हेलो पावरफुल सोल। आशा करती हूँ कि वास्तु विजन के सभी परिवार मेंबर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज बारी है चौथे प्लैनेट की। चौथा प्लैनेट यानी कि मरकरी। मरकरी को हम बुध भी बोलते हैं। मरकरी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उससे पता चलता है कि आप अपने इंटेलिजेंस को, आप अपनी बुद्धि को कहाँ लगाते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप उसको बेनिफिट वे में इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उसको कोई रॉन्ग वे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलेशनशिप की बात किया जाए तो ये आपकी डॉटर, आपके छोटे भाई बहन, आपके फादर की सिस्टर या आपके सिस्टर इन लॉ को भी दर्शाता है। ये आपके कॉन्शियस माइंड को भी दर्शाता है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मून आपके सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, वैसे ही मरकरी आपके कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। वास्तु की बात किया जाए तो ये नॉर्थ जोन को दर्शाता है। इसकी कलर ग्रीन होती है और इसका जेम स्टोन एमरल्ड या पन्ना होता है। ये आपके क्वालिटी में किस चीज को दर्शाता है? ये आपके पावर ऑफ स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो इम्पैक्ट है आपके स्पीच का या आपकी जो वाणी है उसका इम्पैक्ट दूसरों पे कैसे पड़ेगा, इस चीज का चरण, इस चीज का डिसीजन आपके मरकरी का जो भी प्लेसमेंट है आपके कुंडली में उससे पता चलता है। ये आपके एनालिटिकल माइंड को भी दर्शाता है। आप कितने एनालिटिकल हो सकते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, वो आपकी मरकरी को दर्शाता है। बॉडी की बात किया जाए तो ये आपके नर्वस सिस्टम को दर्शाता है, आपके सेंसरी ऑर्गन्स को दर्शाता है, आपके मेंटल डिस्टर्बेंस या टूथ डीके, इन सारी चीजों को वो दर्शाता है। तो आइए समझते हैं कि मरकरी आपके कुंडली के हिसाब से आपको क्या बता रही है। अगर आप एक ले पर्सन हो और आपको कुंडली के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, पर फिर भी आपको जानना है कि आपके लाइफ में बुध कैसा काम कर रही है, तो आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए या फिर स्किल को ले लीजिए या आपके हेल्थ इश्यूज को ले लीजिए या आपके रिलेशनशिप को ले लीजिए, आप देखिए कि ये सारी चीजें आपके लाइफ में सही चल रही है या नहीं चल रही है। आपका आपके छोटे भाई बहन से रिलेशन कैसा है, आपका आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ रिलेशन कैसा है, आपके बुआ जी के साथ रिलेशन कैसा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्व रिलेटेड कोई इशू है या नहीं, या फिर आपके सेंसरी ऑर्गन में कोई इशू है या नहीं। अगर ये सारी चीजें आपकी सही चल रही है, इससे रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं है, तो निश्चित ही आपका मरकरी सही जगह पे प्लेस्ड है। और अगर ये आपको दिक्कत दे रही है तो इसका मतलब मरकरी सही जगह पे प्लेस्ड नहीं है, या फिर उसके ऊपर कोई ऐसी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या उसका कॉम्बिनेशन कोई ऐसे प्लैनेट के साथ है जिसके संगति में आने के बाद आपको मरकरी सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, वो रिजल्ट देने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। आप पावर ऑफ स्पीच को भी देख सकते हैं कि आप जो बात बोलते हैं वो सामने वाले तक पहुंच पाती है या नहीं। आपका जो स्पीच का इम्पैक्ट है वो दूसरों पे कैसे पड़ता है। जैसे समझ लीजिए जो स्पीकर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं या ट्रेनर होते हैं, उनकी मरकरी निश्चिंत ही बहुत अच्छी होती है, तभी वो अच्छे ट्रेनर बन पाते हैं और अच्छे स्पीकर बन पाते हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो लिसनर है उनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। तो ऐसे लोगों की मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी जगह प्लेस्ड होती है। तो अगर आपको इन सारी चीजों में दिक्कत है, आपकी बात को सामने वाले तक रखने में दिक्कत आ रही है, या आपको लगता है कि आप अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो इसका मतलब मरकरी आपका सही प्लेस्ड नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इसको हम किस तरह से सही करें। तो इसका जो दिन है वो बुधवार को लिया गया है। तो वेडनेसडे को आप मरकरी से रिलेटेड चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो। और अगर आपको मरकरी से दिक्कत नहीं है, मरकरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए उसका आप लाभ पा रहे हो, तो उसकी दशा अंतरदशा में पूरा लाभ उठाने के लिए आप उस चीज़ों का सेवन कर सकते हो। तो मरकरी की चीज़ हो गई लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे कलर की वेजिटेबल्स होती है, या हरी दाल हो गई,
उस चीज का आप सेवन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो चीज मैंने बताई वो अच्छी है, और अगर अच्छी नहीं है तो उस चीज का आप डोनेशंस भी कर सकते हो। आप बुद्ध का बीज मंत्र जो हर प्लैनेट के लिए मैं बता रही हूँ कि हर प्लैनेट का बीज मंत्र इज अ वेरी पावरफुल मंत्र, उसका आप दिन में 11 बार जाप कर सकते हो, तो उससे भी आपका जो बुद्ध की एनर्जी है वो पैसिफाई होने लगेगी, उसका इफेक्ट, उसका नेगेटिव इफेक्ट का जो परसेंटेज है वो आपके ऊपर कम होने लगेगा, डोनेशंस करने से भी कम होने लगेगा। और दूसरी जो बात मैं बाकी सारे ग्रहों के लिए भी बोल रही थी कि आप अपना रिलेशन अपने छोटे भाई बहन से, अपने बच्चों से, अपने सिस्टर इन लॉ से, या जो भी मैंने रिलेशन बताए उनसे सही करके, उनके प्रति न्यूट्रल होके, कोई नेगेटिव जजमेंट ना रख के, कोई नेगेटिव थॉट ना रख के, आप अपनी बुद्ध को घर बैठे बिना कोई कुछ किए सिर्फ अपने थॉट को चेंज करके ही अपने मरकरी को ठीक कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना, सिर्फ थॉट को चेंज करके भी हम अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं, बिकॉज थॉट भी एक एनर्जी है और ये जो प्लैनेट्स हैं ये भी एक एनर्जी हमें देती है जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और फिर हमारी लाइफ उस तरह से उसी दिशा में जाती है। तो हम अपने थॉट को अपने चीज़ों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति सही करके उस प्लैनेट के जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर सकते हैं, या उसको और पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं, या उसकी नेगेटिव इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मरकरी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया, और साथ में ये भी समझ में आया कि अगर आपकी ये सही नहीं है तो आप किस तरह से इसको सही कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट को चेंज करके, कुछ थोड़े से डोनेशंस दे करके, या फिर बुद्ध का बीज मंत्र जाप करके। तो हुई ना ये बहुत ही आसान तरीका अपने प्लैनेट को जानने का और अपने प्लैनेट को जान के उसको सुधारने का बिना एस्ट्रोलॉजी जाने। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आगे के वीडियो के लिए साथ रहिएगा। धन्यवाद।